हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ईबो है और अजैन है दोनों सो जाते हैं। अब उसके आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लिटिल एंजल जो है वो धीरे धीरे जाग रहा था अपनी नींद से। लेकिन उसने अभी तक अपनी आंखों को जो है खोला नहीं था। वो अपने हाथों को बेड पे यहाँ वहाँ फिरा रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले जो है उसे वार्मनेस फील हो रही थी, लेकिन अब जो है अब नहीं हो रही है। उसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि जो वार्मनेस उसे जो है फील हो रही थी कुछ घंटों तक वो गायब हो चुकी है। उसके बाद वो धीरे धीरे से अपनी बिग क्यूट आइज़ को खोलता है। फाइनली वो ब्लिंक करता है अपनी आइज़ को और एडजस्ट करता है लाइट को। उसके बाद वो वाइट सीलिंग की तरफ देखता है, जहाँ पे स्टार पैटर्न्स बने हुए थे जो कि चिपकाए हुए थे, जो ज़ोडिएक साइन होता है उसके अकॉर्डिंग, जो कि चमक रहे थे लाइट में। ये जो स्टार पैटर्न्स थे ये ड्रॉ किए थे जैन ने जब वो 5 साल का था। छोटे से जैन ने ये जो पैटर्न है जीता था अपने प्री स्कूल में, और उसने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ड्राइंग की थी इस पैटर्न को। वो चाहता था कि वो इस पैटर्न को पेस्ट करे अपने फादर के रूम में, और वो ये भी चाहता था कि जब जब उसके जो फादर है वो उस पैटर्न को देखे तो उसे प्राउड हो अपने बेबी पे। उसके बाद उसने जो है जो वहाँ पे यीबो के रूम में बेड था बीच में, उसे वहाँ से हटा दिया था। यीबो ने हटा दिया था। उसके बाद यीबो उस बेड पे चढ़ गया था अपनी किंग साइज बेड पे, और उसके गोद में लिटिल जैन था जब वो 5 साल का था जैन। और वो जो जैन था वो पूरे 2-3 घंटों तक उस पैटर्न को चिपका रहा था सीलिंग के साथ। अब जो है 11 साल हो चुके थे उस पैटर्न को वहाँ पे चिपके हुए, और जो हमारा लिटिल जैन है वो देखता है कि वो पैटर्न अभी भी वैसा का वैसा ही है, और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जैन को ये नहीं पता है कि यीबो जो है वो हर साल उस जो पैटर्न है या स्टिकर भी कह सकते हैं उसे रिन्यू करता है उस वॉल पे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका जो लिटिल जैम है वो रोए जब वो पैटर्न गिरेगा। इसीलिए जो जैन है अब वो उस सीलिंग की तरफ और कुछ मिनट तक देखता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो खड़ा होगा। अब वो जब खड़ा होता है तो वो बहुत ही ज़ोर से डैडा नाम से चिल्लाता है, और जो जैन है उसकी जो ये चिल्लाने की आवाज़ है वो पूरे घर में गूंज उठती है, क्योंकि ईबो उसके इर्द गिर्द नहीं है इस टाइम पे। तो उसे जो है उसे लग रहा था कि उसे अभी उसके दिल में पेन हो रहा है। लेकिन एक पर्सन जो है वो भागा भागा आता है। जब वो जैन की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वो ईबो नहीं था, वो जैन का पर्सनल गार्ड था जो कि दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। और वो कहता है, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। मास्टर वांग जो है वो ब्रेकफास्ट बना रहे किचन में। अगर आपको और ज़्यादा सोना है तो आप सो सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल जाने में टाइम है। तो जो जैन का लिटिल फेस है उसमें थोड़ा सा जो है क्यूट शौक आ जाता है। उसके बाद वो अपने चिक्स को प्लफ करता है, और वो दिखा रहा था, उसकी आंखें दिखा रही थी कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल जो है कर रहा है। और वो कहता है डैडा। उसके बाद वो प्लफ करता है अपने मुंह को, जो है अपने चिक्स को फुलाता है, और कहता है मैं अभी तक जागा भी नहीं हूँ पूरी तरीके से। और फिर से अपने चेहरे को, अपने चिक्स को फुलाता है गुस्से में, और वो कहता है कि वो मुझसे पहले ही यहाँ से जो है चले गए। उसके बाद वो फिर से अपने चेहरे को फुलाता है। उन्हें पता है कि मैं उनके बिना जो है सो नहीं पाता हूँ, और मुझे अब नींद भी नहीं आ रही है। और वो बहुत ही ज़ोर से आ करके चिल्लाता है और कहता है वो कितनी गंदे हैं। और जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और यहाँ वहाँ पिलोज को जो है फेंकने लगता है। ये जो सीन था, जो वो गार्ड देख रहा था, वो अपने जो है शोल्डर्स को हल्का सा हिलाता है। ये नॉर्मल था ईबो के लिए,
क्योंकि हमेशा छोटी सी जो है फाइट होती थी उसकी जैन के साथ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था उनके रिलेशनशिप में। और हर एक को पता था कि जो जैन और यीबो है उनका रिलेशनशिप कैसा है, इतने सालों में सबको एक्सपीरियंस था इनके इस रिश्ते के बारे में, और सब लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते थे। उसके बाद जो वो गार्ड था वो कहता है यंग मास्टर वो नीचे है। उसके बाद जो जैन है वो कहता उसके बाद वो फिर से अपने चिक्स को फुलाता है और दूसरी तरफ देखता है, और जो वो गार्ड था वो कहता है यंग मास्टर अगर आप ऐसे गुस्सा होते रहे तो आप जल्दी से ओल्ड हो जाओगे, और जो मास्टर वांग है वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, तो गुस्सा मत होइए। उसके बाद जैन कहता है अंकल लिम डैडा गंदे हैं, उन्हें पता है कि मैं उनके बिना नहीं सो पाता हूँ। उन्हें ये भी पता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब भी मैं आंखें खोलता हूँ वो मेरे सामने होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है अभी यहाँ पे। जब जैन ये कहता है तो वो रोने लगता है। जो वो गार्ड था उसका नाम था लिम वैन, और वो उसके पास आता है, हंसता है। उसके बाद उसके मैसी हेयर को और ज़्यादा मैस करता है, रफल करता है उसके हेयर को जैन के, और कहता है कि मास्टर अभी भी किचन में होंगे, अगर यंग मास्टर चाहते हैं तो वो नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन वो बस इतना ही कहता है। जैन जो है वो बेड से कूद पड़ता है और फिर भाग जाता है नीचे की तरफ। उसने जो है वाइट शॉर्ट पैंट पहना हुआ था, वाइट लॉन्ग स्लीव्स पहने हुए थे जो कि उससे भी ज़्यादा बड़े थे। वो एक वाइट कॉटन बॉल जैसे लग रहा था जो कि रूम से बाहर आ रहा था भागते भागते। अंकल लिम जो है उन पिलोज को जो है ठीक करते हैं, उठाते हैं, जिसे जैन ने यहाँ वहाँ फेंका हुआ था। उसके बाद जब जैन नीचे आता है किचन में तो फ्रेश जो पैनकेक्स होती है उनकी स्मेल्स जो है जैन को ग्रीट करती है। उसके बाद वो जो है यहाँ वहाँ देखने लगता है और उस स्मेल की तरफ जो है देखने लगता है, तो उसकी आंखें यीबो पे रुक जाती है, जो कि अभी उसने यीबो ने ग्रीन एप्रन पहना हुआ था और वो पैनकेक्स बना रहा था। जैन जो है वो जल्दी से भागता है, फिर अपने जो है आर्म्स को रैप करता है यीबो के चेस्ट पे और उससे जो है वार्मली हग करता है पीछे से। तो यीबो कहता है गुड मॉर्निंग डियर। तो जो जैन है वो कहता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है क्यूटी पाई तुम इतनी जल्दी क्यों जागे, हाँ लगता है कि तुम्हें अभी भी नींद आ रही है। तो जो जैन है वो कहता है मैं आपसे गुस्सा हूँ डैडा। उसके बाद जैन अपनी आंखों को बंद करता है और फिर अपने चेहरे को अपने फादर के बैग के साथ रब करता है एक लिटिल किटन की तरह। ये वो रुक जाता है जब वो ये सुनता है, जो वो काम कर रहा था उसे रोक देता है। उसके बाद वो जैन के छोटे हाथों को जो है अपनी बॉडी से हटाता है अपने चेस्ट से और फिर उसे लिफ्ट करता है जैन को और उसे जो है पेंट्री पे रखता है उसकी बॉडी को। और उसके बाद उसे कहता है क्यों मेरा क्यूटी पपी मुझसे जो है गुस्से में है। तो जो जैन है वो कहता है जब मैं जागा तो डैड आ चुके थे, मुझे जो है महसूस हो रहा था कि मैं ठंड में हूँ, मतलब मुझे कोल्ड महसूस हो रहा था। तो ये वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और उसके बाद उस क्यूट बॉय की तरफ जो है देखता है जो कि ट्राई कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था कि ये वो कितना गंदा है। और जो जैन है वो उसकी आंखों को अवॉइड भी करता है। जो दूसरे जो मेट्स हैं जो वो ये देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो क्यूट मास्टर है उन्हें कितनी वार्मनेस की ज़रूरत होती है अपने डैड से। और जो जैन है उसे पता है कि उसे कैसे यीबो को सबक सिखाना है। तो जो जैन है वो सिखाना चाहता था, यीबो को बताना चाहता था कि अगर उसके फादर उसके साथ ना हो तो वो एक पत्थर जैसा जो है बन जाएगा। ये जो है जैन की जो है समझ है अभी। तो जो यीबो है वो कहता है सच में, कहाँ पे, तुम स्टोन बन गए हो, मेरा बेबी स्टोन बन गया है। और वो जैन के यहाँ वहाँ जो है घूमने लगता है इर्द गिर्द और देखने लगता है कि कहाँ पे। तो यीबो जो है वो उसके बाद घूम जाता है और फिर जो है जैन को टिकल करने लगता है और पूरा जो एंटायर किचन था वहाँ पे
जैन की क्यूट जो है हंसी गूंजने लगती है और वो कहता है डैडा प्लीज़ स्टॉप इट डैडा डैडा डैडा। जैन बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है और ट्राई कर रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए क्योंकि यीबो से टिकल कर रहा था, लेकिन वो अभी फंसा हुआ था दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स में। यीबो फाइनली रुक जाता है टिकलिंग करने से और फिर जैन के दोनों चिक्स पे किस करता है और हग करता है। जो जैन था वो रेस्ट करता है अपने हेड को यीबो के शोल्डर पे। उसके बाद वो जो है इनहेल करता है यीबो के सैंड को, जिसे जो है बचपन से वो प्यार करता है सैंड को। और वो कहता है डैडा आप कितने गंदे हो, आप गंदे हो। लेकिन उसके बाद वो अपने चेहरे को यीबो के शोल्डर से उठाता है और फिर अपने छोटे हाथों में यीबो का चेहरा ले लेता है और कहता है जैन जैन लव यू सो मच सो मच। तो जो यीबो है वो कहता है डैडा भी अपनी क्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा क्या तुमने अपने दांतों को ब्रश किया है? तो जो जैन है वो कहता है नो। तो जो यीबो है वो कहता है फिर तुम कैसे खाओगे? तो वो उससे कहता है ठीक है ना ऐसे ही खा लूँगा। तो वो उससे कहता है नॉटी मत बनो, जाओ और वॉश करो, तब तक मैं फूड को प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद उससे कहता है ओके डैडा। उसके बाद जैन जो है वो नीचे उतरता है पेंट्री से और फिर यीबो के चिक्स पे किस करता है और फिर वहाँ से जाता है अपने रूम में और फिर तैयार होने लगता है। कुछ मिनट्स बाद ही वो अपने आप को क्लीन करता है और जो यीबो है वो भी ब्रेकफास्ट को बना देता है और वो भी रूम में जाता है बाथरूम में और उसके बाद वो अपने आप को साफ करता है। अब हमें जो है यीबो को फिर से दिखाया जाता है जो कि अभी डाइनिंग टेबल के पास ही जो है चेयर पे बैठा हुआ था और जैन जो है वो नीचे आ रहा था। यीबो ने जो है अभी डार्क ब्लू सूट पहना हुआ था, वाइट शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक टाई पहनी हुई थी और उसके जो बाल थे वो ब्लैक थे, लेकिन उसने जो है अपने बालों को पीछे से टाई किया हुआ था यीबो ने और वो कुछ फ़ोन पे टाइप कर रहा था। जब जैन यीबो को देखता है तो वो भागा भागा आता है और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आती है और वो अपने डैडा के लैप पे जो है जंप करता है और बैठ जाता है और कहता है ओ मेरा डैडा कितना हैंडसम है। डैडा मैं श्योर हूँ कि आपकी वजह से जितनी भी इनोसेंट चीज़ है, मतलब कि लड़कियां है बड़ी बड़ी सी, उनका जो दिल है उनमें हार्ट अटैक आता होगा। लेकिन वेट अ मिनट। उसके बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जैन की और वो कहता है मैं आपकी केयर करूँगा। उसके बाद वो अपने सर को हिलाता और कहता है अंकल लिम आपको मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए ना, आपको तो डैडा को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद वो सीरियस फेस बनाता है जैन और कहता है मुझे कितना काम करना है अब। ओह ओह। उसके बाद सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं जब वो कोला बियर मतलब जैन की ये बातें सुनते हैं, क्योंकि अब उसे जो है यीबो का केयर करना है जो कि जैन के लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। और वो लोग देख रहे थे जो क्यूटी यंगेस्ट पर्सन अभी एल्डर के लैब पे बैठा हुआ है, मतलब यीबो के लैब पे बैठा हुआ है, वो कितना सीरियसली सोच रहा है, जिस वजह से सबका जो दिन है वो हैप्पी हो जाता है। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है क्या मेरे बेबी ने फिनिश कर लिया है? तो जैन कहता है ओ नो 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 अभी नहीं, क्योंकि जो जैन है वो जल्दी से यीबो के बालों को कॉम्ब करने लगता है फिर से, जिस वजह से जो यीबो के बाल थे वो और ज़्यादा मैस हो जाते हैं। और वो कहता है जैन यीबो से डैडा आपको अपना फोरहेड नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद वो फिर से जो है यीबो के बालों को ठीक करने लगता है, क्योंकि यीबो के जो हेयर थे वो बंधे हुए थे पीछे से और अभी वो पूरी तरीके से मैस हो चुके थे उसके बाद, लेकिन जो उसकी हैंडसमनेस थी यीबो की वो 1% भी कम नहीं हुई थी। उसके बाद जो जैन है वो अपने चिक्स को जो है फुलाता है और फिर से मैस करने लगता है उसके बालों को और कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, एनीवे डैडा कितने हैंडसम है। उसके बाद वो कहता है मेरे बच्चे मेरे बेबी डैडा को बहुत ज़्यादा काम है और तुम जो है आज मेरे बालों को मैस अप क्यों कर रहे हो? गुड बॉय की तरह खाओ, रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, हमें जाना है ना। यीबो को अपने बच्चे के बारे में पूरी तरीके से पता था, क्योंकि उसे पता है कि उसे जैन का अटेंशन जल्दी से चेंज करना होगा वरना उसके बाल भी नहीं बचेंगे।
उसके बाद जो जैन है उसे याद आता है कि उसे फूड भी खाना है, तो वो कहता है थैंक यू डैडा इतना अच्छा यमी फूड बनाने के लिए। उसके बाद वो अपने माउथ में जो है उस फूड को डालता है और फिर जो है उसे टेस्ट करने लगता है, अपनी आंखों को बंद करने लगता है। तो जो जैन है वो कहता है यू आर द बेस्ट। तो जब वो ये बातें कहता है तो हीबो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका जो मुंह था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो जो हीबो है वो कहता है उसके बाद कुछ सेकंड्स जो है हीबो को लगते समझने में कि एक्चुअली जैन ने भी क्या कहा। तो जो जैन है वो कहता है क्यूटली, और उसका जो मुंह था वो पूरा भरा हुआ था खाने से, लेकिन वो जो है स्माइल करता है हीबो जब उसे समझ में आता है कि उसके लिटिल क्यूट कोलाबिया ने अभी क्या कहा है। तो वो उसे कहता है ओह तो तुमने कहा कि मैं बेस्ट हूँ, ओके बेबी। उसके बाद उसे कहता है थैंक यू क्यूटी पाई, और उसके हेड को किस करता है और वो भी खाने लगता है। एक वक्त था जब जैन जो है वो खाना नहीं खाता था, वो मना करता था कि उसे मीट्स का जो है बना हुआ खाना नहीं खाना है। वो तब बहुत ही कम एज का था। जब वो 8 साल का हुआ तब तक जो है तीनों मील्स मतलब तीनों टाइम का जो खाना है वो यीबो ही बनाता था। लेकिन उसके बाद जो है यीबो पे काम का और ज़्यादा जो है वर्क लोड बढ़ गया था। तो जैन जो है उसने खुद ही उसके बाद कहा था यीबो से कि वो मीट्स को जो है लाए, उन्हें अपॉइंट करे लंच और डिनर बनाने के लिए। और जो यीबो है उसने हाँ भी कर दिया था, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था यीबो पे। लेकिन यीबो ने सिर्फ कहा था कि वो ब्रेकफास्ट लेकिन ज़रूर बनाएगा जैन के लिए। उसके बाद वो लोग अपना खाना ख़त्म करते हैं और जो लिटिल बॉय जैन था वो भी डाइनिंग टेबल से खड़ा हो जाता है, और जो पूरा घर था वो अभी साइलेंट था। अब जो है एक पर्सन जो था वो अपने फादर को फॉलो कर रहा था, छोटा सा पर्सन, क्यूट सा पर्सन, और वो गाना गा रहा था, और वो छोटे बच्चे की तरह जो है अपने छोटे पैरों को हिला रहा था, किक कर रहा था यहाँ हवा में बच्चों की तरह। और वो गाना गाता है आई एम गोइंग टुडे विद अ डैडा, और वो यही कंटिन्यू जो है कहता है आई एम गोइंग टुडे विद अ डैडा, और फिर से कहता है कि आई एम गोइंग टुडे, और फिर एक लंबा ब्रेक लेता और कहता है विद अ डैडा। तो जैन का जो ये सॉन्ग है जो वो यीबो सुनता है, क्योंकि उसके आगे आगे चल रहा था, तो उसे कहता है कि ये कौन सा सॉन्ग है। तो जैन उसे कहता है ये जैन का सॉन्ग है। जो वो ये कहता है जैन, तो वो प्राउडली कहता है और उसके हाथ उसके हिप्स पे थे। तो जो यीबो है वो कहता ओह बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे जैन ने इतना अच्छा सॉन्ग बनाया है अपने डैडा के लिए। तो जो जैन है वो कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद यीबो हंसता है और उसके चिक्स को पिंच करता है, और जो यीबो है वो कहता है तुम कितने अडोरेबल हो। उसके बाद उसके हाथों को पकड़ता है और उसे कहता है कम ऑन बेबी वरना हम लेट हो जाएंगे। जैन जल्दी से जो है गाड़ी में बैठ जाता है फादर के साथ बैक सीट पे, और फिर हंसता है और कहता है ड्राइवर अंकल जल्दी से चलिए ना वरना हैंडसम डैडा लेट हो जाएंगे अपने अडोरेबल बेबी के साथ। अब हमें जो स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जैन है वो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब वो स्कूल पहुँच जाता है, और वो जो है वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था आज। जैन के 3 बेस्ट फ्रेंड्स से, एक तो चैंग था, सेकंड जिया और तीसरा था फैन चिंग। और जो तीनों थे वो जैन के चेहरे की तरफ 20 मिनट से घूर रहे थे, उसे देख रहे थे और वेट कर रहे थे उसके आंसर का, लेकिन उन्हें जो है कोई भी अटेंशन नहीं मिल रही थी जैन से। उसके बाद जो जिया है वो उसके सामने आ जाती है जैन के और कहती है लिल बन बेबी बन। तो जो जैन है वो अभी भी अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था और वो जो है कुछ सोच रहा था। उसके बाद जो चैंग है वो बहुत ही जोर से चिल्लाता और कहता है शाओ जैड, और उसके बाद जो जैन है जब वो ये आवाज़ सुनता है तो वो ग्राउंड पे गिर जाता है और फिर वो क्यूटली अपने दोस्तों को डांटने लगता है। लेकिन जो ये तीनों दोस्त थे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, और जो जैन है वो चिल्ला के कहता है स्टूपिड चैंग तुम क्यों चिल्ला रहे हो, और वो चैंग को हिट करने लगता है एक पेपर से जो कि वहीं पे था।
तो जो वांग, चैंग था, मैंग, जिया थे और फैंचिंग थे, तीनों जो थे वो बड़े थे जैन से। और जो वो तीनों थे वो दोस्त लेकिन थे जैन के ही, चाहे वो ओल्ड क्यों ना हो। लेकिन वो दोस्त कैसे बने, क्योंकि जो जैन का आईक्यू लेवल है पढ़ने में वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। वो अभी जो है पढ़ाई कर रहा है अपने 2 साल बड़े लोगों के साथ। बहुत ही जो लोग हैं वो जैन को जो है पसंद भी करते हैं, क्योंकि जैन के पास पैसे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और उसका जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन अगर हम सच कहें तो ये कोई बिग डील नहीं है जैन के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक नॉर्मल ओमेगा जैसे जो है रहे। और ये नॉर्मल चीज़ स्कूल में देखने में कि लोग जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो जैन है वो ओमेगा है और उसके जो तीनों फ्रेंड्स है वो अल्फ़ा है, तो वो हमेशा अपने दोस्त की प्रोटेक्ट करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जैन जो है वो हर्ट हो, क्योंकि तीनों अल्फ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है और प्रोटेक्ट भी करते हैं जैन को। और उसके बाद जिया कहती है, क्या तुम और ट्रबल में हो बेबी बन, हमें कहो ना, हम हेल्प करेंगे। जब जिया काइंडली ये कहती है तो जैन अपने जो है चिक्स को अंदर से ही बाइट करता है। उसे नहीं पता है कि वो कैसे इस स्टोरी को कहे। उसने कभी भी अपने फादर के बारे में किसी को जो है नहीं कहा है। यीबो जो है वो इस कंट्री में एक पॉपुलर पर्सन है और अगर जैन किसी को भी कहे कि वो जो है वो यीबो का बेटा है तो किसी को भी उस पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इल्ज़ाम लगाएंगे जैन पे कि जैन जो है वो झूठ कह रहा है। और जो यंग वुमेन्स है यीबो उनके लिए एक आइडियल है। तो वो उसे कहता है जिया को, जैन, जिया जी मैंने आपको अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो जो जिया है वो कहती है कि हमें सिर्फ ये पता है कि जो तुम्हारे फादर है वो कभी कभी तुम्हें यहाँ छोड़ने आते हैं और तुम कभी कभी अपने डैडा के बारे में बातें भी करते हो। उसके बाद जैन एक लंबी सांस लेता है और नोट करता है और कहता है, एक्चुअली जो मेरे डैडा हैं उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। उन्हें मैं तब मिला जब वो 14 साल के थे और मेरी जो मदर है जिन्होंने मुझे बर्थ दिया था उन्होंने ही डैडा को मुझे दिया था और उसके बाद ही जो मेरी मदर है वो मर गई थी। जब जैन ये कहता है उसके बाद वो जो है रुक जाता है और वो कहता है, तो जो मेरे डैडा है वो मेरे गार्डियन है। उन्होंने जो है पहले 2 साल तक मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर की और जब वो 16 के हुए तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो है अडॉप्ट किया और मुझे अपना नाम दिया। तो जो चैंग है वो कहता है, वेट अ मिनट, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी वांग यीबो जैसी है जो कि CEO है क्वांटम कॉरपोरेशन का। लेकिन उसके बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, वांग शाओजैन, इसका मतलब वांग तुम वो बच्चे हो। तो वो बहुत ही जोर से चिल्ला के कहता है चैंग और सब लोग उसकी तरफ घूम जाते हैं। तो फैंचिंग जो है वो जल्दी से चैंग को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखता है और उसे कहता है, तुम चिल्लाना बंद करोगे, हाँ, पहले बेबी बन को बोलने दो, उसके बाद हम तुम्हारा और हमारा ओपिनियन भी बोलेंगे। उसके बाद जैन एक लंबी सांस लेता है और फिर अपने सर को हिलाने लगता है और कहता है, आई वो। तो जो चैंग है वो कहता है, कहो ना, क्या ये सच है। उसके बाद जैन जो है वो अपने फ़ोन को निकालता है, फिर उसे जो है दिखाता है अपने होम स्क्रीन को जो कि उसके फ़ोन में था, अपने दोस्तों को कंफर्म करता है, जहाँ पे जो पिक्चर थी उसके फ़ोन में, उस पे जो जैन है वो बैठा हुआ है यीबो के लैब पे और उसका जो सर था जैन का वो यीबो के चेस्ट पे था और जैन जो है वो यीबो के फेस की तरफ देख रहा था और यीबो हंस रहा था जैन के फेस की तरफ देख के। जो तीनों फ्रेंड्स थे उनका मुंह खुल जाता है सरप्राइज में। जैन जो है उसकी जो फ़ोन की गैलरी थी वो पूरे यीबो और उसकी क्यूट फ़ोटो से भरी हुई थी। यीबो जो है एक्सट्रीमली रियर जो है स्माइल करता था, किसी ने उसकी स्माइल नहीं देखी थी, लेकिन इसमें जो है हर एक फ़ोटो में हंस रहा था।
तो जो जिया है वो कहती है तुम सच में वांग यीबो के बेटे हो। तो जैन जो है वो नोट करता है धीरे से, क्योंकि उसे डर लग रहा था शायद उसके दोस्त उसे कहेंगे कि वो झूठ कह रहा है और वो उसे छोड़ देंगे, और फिर वो उसे ब्लेम भी कर सकते हैं, या शायद उसे ब्लेम कर सकते हैं कि उसकी वजह से यीबो की पूरी ज़िंदगी मैसअप हो चुकी है। लेकिन अभी वो सोच ही रहा था, जिया जल्दी से आ जाती है और वो हक करती है जैन को और कहती है, आओ बेबी बन, अभी तक तुमने हमें क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे जो डैडा है वो वांग यीबो है। तुम्हें नहीं पता है कि हम तुम्हारे डैडा के बिगेस्ट फ़ैन हैं। प्लीज़ अपने डैडा से मेरे लिए ऑटोग्राफ मांगो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो जैन है वो देखता है सबकी तरफ, लेकिन उसके जो पूरा चेहरा था जैन का, उसमें खुशी थी, सरप्राइज़ था, लेकिन गुस्सा नहीं था। और उस पर जो है जैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके दोस्तों ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, जो कि उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी अभी तक, उसका डर। और अब उसके जो है दिमाग में अब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और वो कहता है कि एक्चुअली मैंने तुम लोगों से अभी तक बड़ी प्रॉब्लम नहीं कही है। तो फैंचिंग कहता है, ओह क्या है बन। तो जो जैन है वो कहता है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम ये है। अब यहाँ से हमें जो है ऑथर ने वो प्रॉब्लम लिखी नहीं है कि एक्चुअली बात क्या हुई है उन दोनों के बीच में। अब स्किप किया जाता है यहाँ से और जैन कहता है डैडा, क्योंकि अब वो घर आ चुका था अपने स्कूल से। यीबो जो था वो अपने ऑफिस रूम में लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा था, वो बिजी था। उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है, उसके चेहरे पे स्माइल थी यीबो के, और क्योंकि उसने जो है अभी सॉफ्ट वॉइस सुनी है जिससे वो बहुत ही जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और उसे कहता तुम आ गए। तो जैन कहता है उसके बाद वो जल्दी से आता है, यीबो के लैप पे बैठ जाता है, फिर जो है उसे टाइटली हग करता है। यीबो जो है वो उसके लिप्स पे किस करता है और फिर वो जो काम कर रहा था वो करने लगता है। और जैन जो है वो कंटिन्यू जो है बातें करने लगता है कि उसने पूरे दिन स्कूल में क्या किया था। 10 मिनट हो चुके थे और जैन जो है अब वो चुप हो चुका था और वो अब यीबो के जो है शर्ट के बटन से जो है खेल रहा था। उसके बाद जो यीबो है वो अपने काम को रोकता है और फिर जैन के चिन को पकड़ता है और उसके चेहरे को रेस करता है और कहता है, क्या कुछ बुरा हुआ या नहीं आज। तो उसे कहता है नो डैडा। तो उसे कहता है कि तो तुम ऐसे क्यों हो, तो क्या तुम अपने डैडा से नहीं कहोगे। जैन जो है वो अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर अवॉइड करने लगता है यीबो की आइज़ को। उसे पता है कि वो अपने डैडा से झूठ नहीं कह सकता है, लेकिन वो भी हेल्पलेस है, उसे नहीं पता है कि वो क्या कहे। जैन चाहता था कि वो रोए, तो उसके बाद वो यीबो की नेक को टाइटली पकड़ता है और फिर अपने चेहरे को हाइड करता है उसके चेस्ट में और फिर कहता है धीरे धीरे से, डैडा जैन आई लव यू सो मच। यीबो जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद से महसूस होता है कि उसकी जो शर्ट है वो गीली हो रही है। उसके बाद वह जेंटली जैन के चेहरे को रेज करता है, फिर उसके चिक्स को किस करता है और वह देखता है कि जो जैन है उसकी बिग क्यूट आइज़ में अभी आंसू है और उसकी आंखों में प्यार भी दिखाई दे रहा था जैन के। तो उसे कहता है यीबो, मुझे पता है हनी, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेबी बन, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है। तो जो जैन है वो कहता है डैडा, और वो हिचकी लेता और कहता है प्लीज़ मेरी वजह से शादी मत कीजिए, और फिर से हिचकी लेता और कहता है डैडा जैन खुद का ख्याल रख सकता है, और फिर से हिचकी लेता और कहता है, तो फिर से हिचकी लेता और कहता है डैडा प्लीज़ अपने लिए किसी को चूज़ कीजिए। फिर से हिचकी लेता है और फिर से हिचकी लेता है और कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे डैडा के बारे में कुछ गलत जो है कहे लोग। ये वो एक लंबी सांस लेता है, उसे पता है कि जो जैन है वो एक्चुअली में जो है ये कहेगा, क्योंकि जैन ने उसकी मदर की जो है बातें सुनी है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जैन इस जो है बातों को इतनी ज़्यादा सीरियसली लेगा। उसे एक्चुअली लगा था कि जैन ऑलरेडी भूल चुका है और वो कहता है प्लीज़ जैन मत रो। तो जैन जो है वो अपने हेड को रेज करता है, अपने आंसुओं को पोंछता है, फिर अपने फिंगर्स को जो है खेलने लगता है और फिर क्यूट वॉइस में कहता है डैडा, वो जो मैडम वांग ने कहा
आप चांस दीजिए ना डैडा, आप चांस दीजिए ना डैडा, शायद वो जो जी है वो अच्छी हो। शायद वो मुझसे डैडा से ज़्यादा प्यार करे। अगर अगर आप जो है उन्हें चांस दे तो मैं आपसे जो है कुछ भी नहीं कहूँगा। प्लीज़, मैं आपसे और कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगा डैडा, मैं बनी प्रॉमिस करता हूँ। वो जब ये सुनता है तो वो जो है सॉफ्टली हंसता है। उसके बाद वो जैन के हेड को केयर करता है और उसके बाद वो जैन की वाइट और क्यूट आइज़ को देखता है और फिर किस करता है उनके जैन के आइज़ और चिक्स पे। और जो यीबो है वो अपने मन में सोचता है जैन की आइज़ में देख के, तुम कितने इनोसेंट हो हनी। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया जो है उनमें इनोसेंट लोग ही भरे हुए हैं, और ये फैक्ट है। जैन जो है वो समझता है कि जो सब लोग हैं वो काइंड हार्टेड है, और वो ये भी सोचता है कि जो मिसेस वांग है जब भी वो चिल्लाती है जैन पे, वो उसके भले के लिए चिल्लाती है। वो जो जैन है वो इतना इनोसेंट है। तो ये वो कहता है अच्छा, अगर मेरा बेबी बन यही चाहता है तो मैं करूँगा, लेकिन इस टाइम। तो जो यीबो है जब वो ये कहता है तो जैन जो है वो कहता है ठीक है डैडा, अगर इस टाइम जो है आपको जी पसंद नहीं आए, मैं अगली बार आपको जो है बॉदर नहीं करूँगा। जैन जो है उसके चेहरे पे एक बनी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो यीबो के लैप पे टाइटली बैठ जाता है और उसके बाद उसके पूरे चेहरे पे किस करता है और कहता है आई नो कि मेरा जो डैडा है वो बहुत ही बेस्ट है, थैंक यू डैडा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उसे कहता है ओके, अब मुझे कहो कि आज स्कूल में क्या हुआ है। तुमने अभी तक मुझे पूरी बात कही है, लेकिन मुझे पता है कि तुमने जो है आधी अधूरी बातें कही है। तो जैन घूम जाता है और फिर कैजुअली यीबो के लैप पे बैठता है और वो अभी जो है गुस्से में आ जाता है और फिर वो ब्लफ करता है, अपनी चिक्स को फुलाता और कहता है गुस्से में, आज हम दूसरे बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो है अनाउंस किया गया है कि आज उनका बड़ा बड़ा फाइनल एग्ज़ाम होगा। और जो जैन है वो कहता है कि आज मुझे अगले दिन के मॉर्निंग तक जो है काम करना पड़ेगा, इतना जो है आज काम दिया गया है। तो ये वो कहता अच्छा। तो जो जैन है वो कहता आपको पता है डैडा, उन्होंने हमें जो है बहुत ही ज़्यादा काम दिया है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। और आज दिन में भी जो है स्कूल में बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ा। आपके लिटिल जैन की पूरी जो बॉडी है उसमें हर्ट हो रहा है। वो जो है जब वो ये सुनता है तो वो हंसता है। उसके बाद वो जैन के हेड को जो है पैट करता है और वो देखता है कि उसका जो क्यूट लिटिल बनी है वो कैसे गुस्से में कंप्लेन कर रहा है अपने स्कूल के बारे में। और वो सोचता है कि दूसरे लोग उसे क्यों कह रहे हैं कि उसे किसी और को चूज़ करना होगा और उसे जो है इस प्रीशियस चीज़ को जो है दूर करना होगा खुद से। उसके बाद उसे कहता है डैडा आप मुझे सुन रहे हो। तो जब जैन को लगता है कि ये वो इस दुनिया में नहीं है, वो कुछ सोच रहा है, तो जैन जो है उसके चेहरे को प्रेस करता है, जिस वजह से ये वो थोड़ा सा शॉक होता है। उसके बाद वो हंसता है, जैन को लिफ्ट करता है ग्राउंड से और फिर जो है वो चेयर से भी खड़ा हो जाता है ये वो, और उसे कहता है अगर मेरा बेबी थक गया है तो पहले तुम वॉश करो, उसके बाद हम लोग मूवी देखेंगे, उसके बाद मेरा जो जैन है वो खाना भी खाएगा। तो जैन की जो आंखें हैं वो स्पार्कल हो जाती है और कहता है सी, क्योंकि उसका जो पूरा दिन था जैन का ख़राब हो चुका था और उसकी जो फेवरेट चीज़ है बचपन से ही वो एक ही चीज़ है, अपने फादर के साथ मूवी देखना, वो भी अपने फादर के साथ हक किए हुए। तो जो ये वो है वो कहता है यस बेबी। उसके बाद जैन भाग जाता उस रूम से। जब वो भाग रहा था तो वो गेट तक आ जाता है यीवो के रूम से और घूम जाता है और फिर वो बहुत ही सारी जो है फ्लाइंग किसेस देता है अपने फादर को। और जो यीवो है वो बहुत ही हंसता है और वो कहता है डैडा मैं जो है बाथरूम जा रहा हूँ शॉवर लेने के लिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।